नमस्कार, मैं एस आर ओझा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ए के झा ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि आप लोग की रीजनिंग की क्लासेस मैं लूंगा, उसी वादे के मुताबिक मैं हाजिर हूं आप लोगों की सेवा में। आज मैं आप लोग की रीजनिंग के एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर क्लॉक की शुरुआत करूंगा। तो आइए बगैर आपका समय गवाए बगैर हम लोग चलते हैं आपके इस टॉपिक पर। ये जितने भी रीजनिंग में जितने भी क्लॉक से जितने भी टाइप के सवाल बन सकते हैं, ये उस टाइप्स को मैंने आप लोग को बताया है। सबसे पहले आप लोग से इमेज से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। मिरर इमेज अर्थात आपको कोई भी समय दे दिया जाएगा और आपसे उसका मिरर इमेज पूछ लेगा। दूसरा वाटर इमेज। तीसरा टाइप आता है दोनों सुइयों के बीच में कौन। जब भी आप लोग को बोथ हैंड बोले या दोनों सुइयां बोले, हर हमेशा आप लोग को घंटे और मिनट की सुई को बाय डिफॉल्ट मान के चलना है। यहाँ पर सेकंड की सुई का कोई रोल नहीं है। इस बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान जरूर दें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर भी 4:10 बोले तो यहाँ पे घंटे को 4 रिप्रेजेंट करता है और मिनट को 10। जिस प्रकार से 5:50 बोले तो 5 जो है वो घंटे को रिप्रेजेंट करता है और 50 मिनट को। अगर आपसे 8:45 बोले तो 8 घंटे को रिप्रेजेंट करता है और 45 मिनट को। ठीक। और अगले टाइप में आते हैं टाइप 4 में। डिफरेंट टाइप्स का एंगल दिया रहे और अगर हम लोग से समय पूछ ले कि जैसे कि 30 डिग्री का एंगल 2 और 3 बजे के बीच में कब बनेगा, 60 डिग्री का एंगल 4 और 5 बजे के बीच में कब बनेगा, उस इसमें हम लोग को समय मांगेगा। ये दोनों टाइप जो है एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। इसमें हम लोग को भी समय देकर एंगल पूछता है और इसमें हम लोग को एंगल देकर समय पूछता है। ये दोनों टाइप जो है वो एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। और टाइप 5 में आता है एक पर्टिकुलर एंगल पूछ देगा, आपसे पूछ देगा 1 और 2 बजे के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 5 और 6 के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा। उस तरह के सारे क्वेश्चंस को हम लोग टाइप 5 में देखेंगे। और आते हैं हम लोग टाइप 6 में। क्लॉक एरर अर्थात घड़ी की खराबी के बारे में प्रश्न को पूछा जाएगा। कभी घड़ी निश्चित समय से तेज चलेगी, कभी घड़ी निश्चित समय से धीमी चलेगी। उस सारे सवालों को हम लोग टाइप 6 में देखेंगे। ये पूरे के पूरे टाइप्स आप लोग को दिखाने के लिए नहीं बल्कि आप लोग को पढ़ाने के लिए है और मैं आप लोग को पूरा 0 टू हीरो लेवल पढ़ाऊंगा, ये वादा है हमारा आपसे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आप लोग के टाइप 1 से अर्थात मिरर इमेज से। मिरर इमेज अर्थात आप लोग का दर्पण प्रतिबिंब। जैसे कि कोई भी समय अगर आप लोग का 9 बजे दिया रहे, कोई भी घड़ी में अगर 9 बज रहे हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। जैसे कि ये कोई घड़ी है, घंटे की सुई आपकी 9 पर है और मिनट की सुई ठीक 12 पे है, अर्थात इस घड़ी में परफेक्ट 9 बज रहे हैं। अब इसका अगर आप लोग से मिरर इमेज पूछेगा तो सबसे पहले तो आप लोग ये कुछ पॉइंट्स देख लीजिए कि लेट्स पॉइंट वाली घड़ी को मानकर देखें क्योंकि नंबर मिरर में बदल जाएगा। ये जो नंबर मैंने आप लोग को यहाँ पे नोट डाउन करवाया है ये आप लोग के समझने के लिए है क्योंकि ये नंबर जो है वो मिरर में तो चेंज हो जाएगा। इसे आप लोग पॉइंट वाली घड़ी मानकर चले क्योंकि पेपर में आप लोग की पॉइंट वाली घड़ी दिया रहेगा। तो नंबर से कृपया कंफ्यूज ना हो, ये नंबर सिर्फ आपको समझाने के लिए है। और जैसे कि आप लोग मिरर का बेसिक रूल तो आप लोग को पता ही होगा। जैसे कि टॉप और बॉटम फिक्स रहता है, नो चेंज। अर्थात आपसे मिरर बोले अर्थात वही दर्पण जिसमें आप लोग डेली सजते और संवरते हैं। आप लोग का सर भी वहीं पर रहता है जहां आप लोग बाल झाड़ते हैं और आप लोग का पैर भी वहीं पर रहता है। टॉप और बॉटम हमेशा फिक्स रहता है। मगर आप लोगों ने एक बात गौर किया होगा, जब आप लोग बायां हाथ हिलाते होंगे तो आप लोग को वहां से दायां हाथ हिलता प्रतीत होता होगा। जब आप लोग दायां हाथ हिलाते होंगे तो वहां से बायां हाथ हिलता प्रतीत होता होगा। अर्थात वो लेटरली डिस्प्लेस्ड होता है, अर्थात पार्श्व विस्थापित होता है। अर्थात लेफ्ट का राइट होता है और राइट का लेफ्ट होता है। बायां का दायां दिखता है और दायां का बायां दिखता है। आई होप आप लोग को ये बातें पूरी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। इसी कंसेप्ट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसमें। तो चलिए ये घड़ी में 9 बज रहा है और हम लोग को निकालना है इसका मिरर इमेज। जब भी आप लोग को मिरर इमेज निकालना हो ना तो घड़ी को वर्टिकली काट दीजिएगा। घड़ी को क्या करना है, वर्टिकली काट देना है। टॉप टॉप और बॉटम नो चेंज होगा, टॉप और बॉटम फिक्स रहेगा। अर्थात जो ये घंटे वाली जो मिनट वाली सुई है ये ठीक 12 पे ही रहेगी, ये नो चेंज होगा आपका। ये जो मिनट वाली सुई है ये आपका नो चेंज होगा। लेकिन लेफ्ट का राइट होता है और राइट का लेफ्ट होता है, तो ये जो लेफ्ट वाली सुई है ये आपकी राइट में हो जाएगी। अर्थात क्या हो जाएगी, ये आपकी राइट में हो जाएगी। अर्थात जो समय मिरर में 9 बज रहा था, जो समय आपका एक्चुअल में 9 बज रहा था वो आपका मिरर में 3 बज जाएगा। वो आपका मिरर में कितना बज जाएगा, 3 बज जाएगा। वो आपका मिरर में कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। एक बार फिर आप लोग को मैं समझाने के लिए बता दूं, ये जो नंबर सिर्फ अंकित किए गए हैं आप लोग को समझाने के लिए किए गए हैं। आप लोग को पॉइंट वाली घड़ी मानकर चलना है। लेट सपोज दैट अगर आप लोग की घड़ी में 9 ठीक इस प्रकार से बजेंगे तो आप लोग की जो मिरर में है वो इस प्रकार से बनेंगे। अब आप लोग का सवाल होगा क्या हम लोग का जब भी मिरर इमेज निकालना बोलेगा तो हम लोग इतना सारा कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो मेरा जवाब होगा जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग को ये सारे किसी भी प्रकार के कंसेप्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। उसका लॉजिक मैं आप लोग को दूंगा जो आप बिना देखे ही आप लोग देखे ही क्वेश्चन को आंसर जवाब दे सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ये नोट को आप लोग याद कर ले, रट्टा मार ले, जो करना है कर ले, लेकिन घोर के इस नोट को पी जाए
क्योंकि इस नोट के वजह से ही आपका सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो चुटकियों में बनेगा। तो आइए देखते हैं इस नोट को। अगर हमसे एक्चुअल टाइम देकर मिरर इमेज पूछे या हमसे मिरर इमेज देकर एक्चुअल टाइम पूछे, हर हमेशा समय को 12 में से ही घटाएंगे। अब 12 को ही आप या तो 12 कर लीजिए या 1160 कहिए या 115960 कहिए, सभी की सभी बातें एक ही हैं। अर्थात 12 का कब प्रयोग करेंगे, जब हमसे परफेक्ट टाइम दिया रहे, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, 4 बज रहा है, 5 बज रहा है। और 1160 का उस समय प्रयोग करेंगे जब हमसे घंटा और मिनट देके पूछे, जैसे 4:10 का मिरर इमेज क्या होगा, 8:45 का मिरर इमेज क्या होगा उस टाइम में। और 115960 का प्रयोग हम लोग उस जगह पे करेंगे जहां हम लोग को घंटा, मिनट और सेकंड सब दिया रहेगा। जैसे 5:10 12 सेकंड का मिरर इमेज क्या होगा, 8:40 45 सेकंड का मिरर इमेज क्या होगा, उस समय हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। तो आइए इसी कंसेप्ट का उपयोग करके हम लोग उड़ाते हैं क्लॉक का धुआं धुआं। जैसे कि आप लोग से पूछा 9 बजे का मिरर इमेज क्या होगा, तो मैंने क्या बोला, जब भी परफेक्ट टाइम दे आप लोग को 12 में से घटाना है। 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो इसका मिरर इमेज हो जाएगा 9, सॉरी मिरर इमेज इसका हो जाएगा 3, काम खत्म। जब भी 6 बज रहा है, इसका मिरर इमेज क्या होगा, 12 में से घटाएंगे तो 12 में से 6 जाएगा, कितना आएगा 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। 4 बोल रहा है तो 4 को क्या करेंगे, 12 में से घटा देंगे 4 तो कितना आएगा 8, सीधा 12 में से 4 घटा देंगे कितना आएगा 8, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 8। उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है कि 7 बजे का मिरर इमेज क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है बच्चों, आप लोग को 12 में से 7 को घटा देना, आप लोग का आंसर हो जाएगा 5। 11 बोल रहा है तो 11 को क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 12 में से 11 घटाकर 1। ये तो मैं आप लोग को समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये सारी कैलकुलेशन आप लोग मेंटली कर सकते हैं जिससे आप लोग का समय बचेगा। आप लोग को 3 बोल रहा है, 12 में से 3 घटाएंगे तो इसका मिरर इमेज क्या होगा 9। तो आइए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस को। जैसे कि इसमें कह रहा है कि अगर किसी घड़ी में 8:20 हो रहा है तो इसका मिरर इमेज क्या होगा। मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही नोट लिखवाया है, क्या नोट लिखवाया, मैं एक बार फिर उस नोट का रिपीटेशन करता हूं। अगर हमसे एक्चुअल टाइम या वास्तविक समय देकर मिरर इमेज पूछे या मिरर इमेज देकर हमसे एक्चुअल इमेज पूछे तो हर हमेशा समय को 12 में से घटाएंगे या 1160 में से घटाएंगे या 115960 सेकंड में से घटाएंगे। ये सारी की सारी चीजें टर्म एंड कंडीशन पर डिपेंड करेगी। अगर हमसे नॉर्मल समय दे 1 2 3 4 5 तो हम लोग डायरेक्ट 12 में से घटाएंगे। अगर हम लोग को घंटा और मिनट में दे जैसे कि 8:40 7:10 तो हम लोग 1160 में से घटाएंगे और घंटा, मिनट और सेकंड देकर पूछे तो हम लोग 11 59 और 60 में से घटाएंगे। तो आइए हम लोग चालू करते हैं इस क्वेश्चन को धुआं धुआं उड़ाना। जैसे कि इसमें 8:20 दिया है तो इसको कुछ नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे 1160 में से घटाएंगे। इसका मिरर इमेज निकालने के लिए 1160 में से हम लोग 8:20 को घटाएंगे तो 0 का 0, 6 में से 2 गया 4, 8 में से 3 340, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमसे पूछा है 11:30 का मिरर इमेज क्या होगा, तो आइए निकालते हैं। ठीक उसी प्रोसेस से, कुछ नहीं करना है, 1160 को सॉरी 1160 में से 11:30 को घटाएंगे तो इसका मिरर इमेज निकल जाएगा 0 3 और 0। घड़ी में हमेशा 0 का मतलब होता है 12, इसमें हमेशा 12 ऐड कर देंगे। जब भी 0 आएगा हर हमेशा हम लोग 12 ऐड करेंगे तो इसका मिरर इमेज निकल जाएगा आपका 12:30, इसका आंसर। ठीक उसी प्रकार से 11:53 हम लोग से पूछा है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, 1160 में से 1:53 को हम लोग घटा देंगे। ठीक है, ये आएगा 7, ये होगा 10, 10:07 इसका आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन को, 17:50। इसका आंसर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 23:60 में से घटाते हैं। मैं बस इतना ही आप लोग को बताना चाहता हूं, आप लोग जितना ज्यादा कंसेप्ट याद कीजिएगा एक चैप्टर में उतना ज्यादा भूलने की संभावना रहेगी। मैं कहता हूं आप लोग एक ही कंसेप्ट करिए और उससे पूरा का पूरा चैप्टर धुआं करिए, वो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा कारगर होगी। तो इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि धाए से 23:60 करेंगे और 23:60 में से 17:50 घटा देंगे और डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे और बोलेंगे कि ये रहा आंसर। हाँ, ये आंसर सही है, ये प्रोसेस भी सही है, लेकिन क्या हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक इस्तेमाल करना सही है? क्या आप लोग के लिए ये वाजिब होगा? क्या इतनी ट्रिक को एक चैप्टर में याद रख पाना आप लोग के लिए पॉसिबल होगा? अभी तो आसान है, जैसे जैसे आप लोग का चैप्टर और बढ़ते जाएगा आप लोग के ऊपर बर्डन बढ़ता चला जाएगा और हमारी दायित्व है आप लोग के सर से बर्डन को घटाना। तो हम लोग उसी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, हर क्वेश्चन को 12 में से घटाएंगे। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। कुछ नहीं करना है, ये जब भी 17:50 दिया है अर्थात 24 घंटे का फॉर्मेट है ना, हम लोग इसे 12 घंटे के फॉर्मेट में बदल देंगे। आइए देखिए कैसे बदलते हैं। 12 में से ये समय कितना ज्यादा है, 12 में से ये समय कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। तो ये समय को 17:50 कहिए या आप 5:50 कहिए, वो क्वेश्चन इसी में कन्वर्ट हो गया। अब 5:50 को वही 11:60 में से घटा दीजिए, काम खत्म। कुछ नहीं करना है, 11:60 में से इस 5:50 को घटा दीजिए, आप लोग का आंसर वही आएगा 0 1 और 6, काम खत्म, आंसर। कुछ नहीं करना है, सिर्फ वही करना है।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे कि 12:10 बोल रहा है, इसका मिरर इमेज क्या होगा? कुछ मत देखिए, 12 से कितना ज्यादा है, 12 से कितना ज्यादा है, आप लोग को दिख रहा होगा 10 ज्यादा है, काम खत्म। इसी को हम लोग 10-10 भी कह सकते हैं, इसी को हम लोग 10-10 भी कह सकते हैं, और 10-10 को तो आप लोग मिरर इमेज निकालना बहुत ही आसानी से जानते हैं। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आप लोग को 1160 में से 10-10 को घटा देना है, ये आपका आंसर आ जाएगा 150, ये आपका आंसर होगा। चलिए अगले टाइप के क्वेश्चंस का धुआं उड़ाते हैं। जैसे कि इसमें क्वेश्चंस आप लोग से क्या पूछ रहा है, अगर किसी भी घड़ी में 2:47 हो रहे हैं तो उसका दर्पण इमेज क्या होगा? तो आइए हम लोग निकालते हैं। ये नोट जो मैंने आप लोग को लिखाया है ये रामबाण है, ये अंत तक यही चलेगा, और हर हमेशा इस चीज को याद रख लीजिए, गट्ठा मार के रख लीजिए कि अगर हमसे एक्चुअल टाइम दिया रहे और मिरर इमेज पूछे, या हमसे मिरर टाइम दिया रहे और एक्चुअल समय पूछे, हर हमेशा समय को 12 में से ही घटाएंगे। ये 12 का ही तो बदला रूप है ना, 1160 या 115960। तो हमेशा रख लीजिए इस चीज को, 11-12 में से ही घटाना है, या 1160 से घटाना है, या 1159-60 में से घटाना है। तो आइए उसी नोट्स का इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को फिर से धुआं उड़ाते हैं हम लोग। तो चलिए आपका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। जैसे कि 2:47 हम लोग से पूछा है, और इसका हम लोगों से पूछा है मिरर इमेज क्या होगा। तो सबसे पहले इसको घटाते हैं 1159-60। अब आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि 1159-60 हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए घंटा मिनट सेकंड दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग भी कौन सा ऑप्शन उठाएंगे? घंटा मिनट सेकंड का। जब सिर्फ घंटा और मिनट देगा तो 1160 का, जब सिर्फ परफेक्ट देगा 3 बजे 4 बजे 5 बजे का मिरर इमेज क्या होगा? तो हम लोग किस समय का उपयोग करेंगे? 12। हमसे जैसा सवाल पूछेगा उसको उसी भाषा में जवाब देंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग उड़ाते हैं। 2:47 इसमें से घटा दीजिए, 0 0 4, 9 में से 7 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 11 में से 2 गया 9। इसका आंसर हो जाएगा 9:12 अगले क्वेश्चन को फिर देखते हैं हम लोग। 11 59 और 60 में से ही इसको घटाना है। 5:42, 5:42 13 ठीक है। चलिए आइए इसको घटाते हैं। 10 में से 3 जाएगा 7, 5 में से 1 जाएगा 4, 9 में से 2 जाएगा 7, 5 में से 4 जाएगा 1, और 11 में से 5 जाएगा तो 6। इसका आंसर हो जाएगा 6:17 आइए उसी टाइप के दो और क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या पूछा है कि अगर किसी घड़ी में 3:15 हो रहे हैं तो इसका मिरर इमेज क्या होगा? तो आइए इस क्वेश्चन को भी उसी ट्रिक से सॉल्व करते हैं। 1159-60 लिख देंगे हम लोग, और चुपचाप जो समय दिया रहे उस क्वेश्चन को हम लोग घटा देना। 3 15 25। आइए 10 में से 5 जाएगा 5, 5 में से 2 जाएगा 3, 9 में से 5 जाएगा 4, 5 में से 1 जाएगा 4, 11 में से 3 जाएगा 8। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 8:44 अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर किसी घड़ी में 7:42 हो रहा है तो उसका मिरर इमेज क्या होगा? तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग जरा सॉल्व करते हैं। 11:59-60 में से घटाना है 7:42 को। ठीक है, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 4 गया 1, और 11 में से 7 गया 4। तो इसका जो मिरर इमेज आएगा 4:17 का आएगा। मैं आप लोग को एक डाउट आप लोग का क्लियर कर देना चाहता हूं। जब भी आपसे ये वर्टिकल बात करे, जब से इस तरह का आपको इमेज दिया रहे, तो आप लोग को समझना है ये हमसे मिरर इमेज मांग रहा है। किस प्रकार का इमेज मांग रहा है? मिरर इमेज मांग रहा है। लेकिन जब कभी भी आपको हॉरिजॉन्टल मिले तो इसका मतलब होता है ये आपसे वाटर इमेज मांगना चाह रहा है। ये डाउट मैं आप लोग का क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब यही है कि मिरर इमेज, और जब भी आपको कहीं पर भी हॉरिजॉन्टल इस टाइप का मिले तो उसका मतलब है उस चीज का वाटर इमेज। ये चीजें आई होप ये सारी की सारी बातें आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक मैंने आप लोग को जितना सारा पढ़ाया है 1 मिनट में उसका क्विक रिवीजन करते हैं। एक बार फिर मैं आप लोग का ध्यान इस नोट्स पर ले जाऊंगा, क्योंकि ये इस ताले की चाबी वही है। आइए एक बार इस नोट्स को मैं फिर आप लोग को पढ़वाऊंगा। अगर हमसे एक्चुअल टाइम देकर मिरर इमेज पूछे, या हमसे मिरर टाइम देकर एक्चुअल इमेज पूछे, हर हमेशा समय को 12 में से घटाएंगे। अब 12 का ही अलग अलग रूप, चाहे जो दिया रहे, घंटा मिनट दे तो 1160, घंटा मिनट सेकंड दे तो 1159-60 में से घटाएंगे। तो उसी का क्विक रिवीजन मैंने सभी टाइप से क्वेश्चंस को एक जगह लिया है ताकि आप लोग का फटाफट रिवीजन हो सके। जैसे कि यहाँ से आपसे पूछा है 5 बजे का मिरर इमेज क्या होगा? ये परफेक्ट टाइम है तो चुपचाप इसको 12 में से हम लोग घटा देंगे। 12 में से घटाएंगे तो इसका जो मिरर इमेज होगा वो इसका आंसर होगा 7। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 9:45 का आप लोग का मिरर इमेज क्या होगा? घंटा मिनट है तो इसको किस में से घटाएंगे? 1160 में से घटाएंगे। 1160 में से घटा देंगे 9:45 को तो आपका कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 15,
यहाँ आएगा 2:15 इसका होगा मिरर इमेज। आते हैं इस क्वेश्चन को, अगर 18:40 हो रहा है एक्चुअल समय तो इसका मिरर इमेज क्या होगा। आप लोग को मैंने फिर कहा, हर हमेशा फॉर्मेट कोई भी दे 24 घंटा वाला भी, लेकिन उसको घसीट कर लाना है 12 घंटा के फॉर्मेट में, क्योंकि हम लोग को एनालॉगी क्लॉक के क्वेश्चंस को पेपर में सोल्व करना है। तो ये 18:40 है ना, ये उड़ रहा है ज्यादा, इसको 12 घंटे के फॉर्मेट में लाते हैं। 12 से कितना ज्यादा है, आप लोग को दिख रहा होगा 6 ज्यादा है, कुछ नहीं, इसी 18:40 को आप लोग 6:40 भी लिख सकते हैं, काम खत्म। अब वो 24 घंटे से आ गया 12 घंटे के फॉर्मेट में। अब इसका तो आप लोग सॉल्यूशन करना जानते ही है, क्या करना है, कुछ नहीं है, 1160 में से चुपचाप इसको घटा देना है, जो भी वैल्यू दे रखी है। यहाँ आ गया 20 और यहाँ पे आ गया आपका 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5:20। आते हैं अगले क्वेश्चन को। अभी तक देखिए ये क्वेश्चन हम लोगों से अछूता था। यहाँ पे 14:35 घंटा मिनट सेकंड भी दिया है और 12 घंटे से हटकर ये 24 घंटे के फॉर्मेट में दिया है। ये उड़ रहा है, इसे भी 12 घंटे में ही घसीट कर लाना है। 14 बज रहा है ना, 12 से कितना ज्यादा है, आप लोग को दिख रहा होगा 2 ज्यादा है, कुछ नहीं, इसी समय को हम लोग लिख सकते हैं 2:35 और 10 सेकंड। अब बस अभी तक जो करते आ रहे हैं वही हम लोग इसमें करेंगे, इसको भी उसी से घटाना है। 11, 59, 60 में से इसको घटा देंगे 2:35 10 सेकंड को, तो हमारा जो आंसर होगा ये आ जाएगा आपका 50, ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, अर्थात हमारा आंसर आ जाएगा 9:24 तो आज के वीडियो में मिरर इमेज के जितने भी सारे सवाल बन सकते थे और जितने भी सवाल हो सकते थे, वो सारे के सारे टाइप्स को मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट किया है। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे वाटर इमेज निकालना सीखेंगे हम लोग, और उस क्वेश्चंस को पूरी तरीके से इसी तरीके से धुआं उड़ाएंगे। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, और अपने एकेजा ट्यूटोरियल परिवार को जो इतना आप लोग सपोर्ट और प्यार दे रहे हैं, और उसके लिए मैं आप लोगों को पूरे टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आशा करता हूं कि आगे भी आप लोग का प्यार इसी तरीके से बना रहेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।